नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं D30 चार्ट का अध्ययन कैसे किया जाता है। D30 चार्ट का अध्ययन करते समय तीन खास बातों को ध्यान में रखा जाता है। कौन सी है बातें, तो सुनिए। D30 चार्ट के अंदर कर्क राशि और सिंह राशि, ये दोनों राशि के अंदर कोई भी ग्रह को नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि कर्क राशि का स्वामी है चंद्र, और चंद्र माता का कारक होता है, और माता कभी भी अपने बच्चों का अरिष्ट नहीं करती। ठीक उसी प्रकार सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य, और सूर्य पिता का कारक होता है, और पिता कभी भी अपने बच्चों का अरिष्ट नहीं करते। इसीलिए D30 चार्ट के अंदर कर्क राशि और सिंह राशि, ये दोनों राशि के अंदर कोई भी ग्रह को नहीं रखा जाता। दूसरा नियम, D30 चार्ट के अंदर सूर्य अगर मंगल की राशि में बैठा हो तो उसे स्वगृही माना जाता है, बलवान माना जाता है। अर्थात D30 चार्ट के अंदर सूर्य अगर मेष राशि या फिर वृश्चिक राशि में बैठा हो तो उसे स्वगृही माना जाता है, बलवान माना जाता है। ठीक उसी प्रकार चंद्र शुक्र की राशि में बैठा हो तो उसे स्वगृही माना जाता है। अर्थात चंद्र वृषभ राशि और तुला राशि के अंदर बैठा हो तो उसे स्वगृही माना जाता है, बलवान माना जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्र अपनी खुद की राशि के अंदर नहीं बैठ पाते। और हम लोग डीप जाके स्टडी करेंगे। D30 चार्ट के अंदर से हमें यह भी पता चलता है कि व्यक्ति का विवाह का योग कब आएगा, व्यक्ति को वैवाहिक सुख प्राप्त होगा या नहीं। ये सारी बातों की गहन जानकारी हमें D30 चार्ट से पता चलती है। जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली और D30 चार्ट, ये तीनों चार्ट का डीप अध्ययन किया जाए, गहनता से अध्ययन किया जाए तो हमें पता चलता है कि व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा। व्यक्ति को विवाह के बाद सेक्सुअली सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा या नहीं, या फिर वो व्यक्ति शारीरिक सुख के अभाव की वजह से एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर करेगा या नहीं, या फिर वो व्यक्ति वास्तविक दृष्टि से मानसिक विकृत होगा या नहीं। ये सारी बातें हमें D30 चार्ट से पता चलती है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि D30 चार्ट का अध्ययन कैसे किया जाता है, उसके कुछ खास नियम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सुनिए। D30 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के हर दुख, कष्ट, संघर्ष, तकलीफें और अरिष्टों का डटकर सामना करते हैं और उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि D30 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, या फिर लग्नाधिपति ग्रह 6वें, 8वें, 12वें त्रिक स्थान के अंदर कमजोर होकर बैठा हो तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के हर दुख, कष्ट, संघर्ष, तकलीफें और अरिष्टों का डटकर सामना नहीं कर पाते और प्रतिकूल परिस्थिति के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और हार मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली का लग्नाधिपति ग्रह जन्म कुंडली के अंदर ही स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो, और यही लग्नाधिपति ग्रह तृतीयांश कुंडली के अंदर भी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बलवान होकर बैठा हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं। और भी एक नियम मैं आपको बताना चाहूंगा कि D30 चार्ट का लग्नाधिपति ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में राशि वर्गोत्तमी होकर बैठा हो, भाव वर्गोत्तमी होकर बैठा हो, या फिर केंद्र के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे कर्म करते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। उसके बाद का नियम, D30 चार्ट के अंदर लग्नाधिपति ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर
केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो और कोई शुभ राजयोग बनाता हो, जैसे कि मान लो इधर मेष लग्न की कुंडली है, लग्नाधिपति मंगल 10वें भाव के अंदर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। अगर ऐसा कोई राजयोग बनाता हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर नीति नियमों का पालन करते हुए, सत्य और धर्म के मार्ग का चयन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करते हैं और ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंदर बहुत ही कम संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आखिरी नियम, लग्नेश और कर्मेश, फिर से बोलता हूं, लग्नाधिपति और कर्माधिपति स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर आपस में युति, प्रतीत या दृष्टि योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति शून्य में से सर्जन करने वाले होते हैं। अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर सब कुछ हासिल करते हैं और सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं। और भी एक नियम मैं बताना चाहूंगा कि D30 चार्ट के अंदर छठवां भाव और छठवें भाव के स्वामी की स्थिति को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है, बीमारी कब हो सकती है और बीमारी कब तक रहेगी और शरीर के कौन से हिस्से में होगी। ये सारी बातों की जानकारी छठवां भाव और छठवें भाव के स्वामी को देखकर हमें पता चलता है। अगर कोई ग्रह छठवें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर बैठा हो तो उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अरिष्ट फलों का सामना करना पड़ता है या फिर वह अरिष्ट फल को भोगता है। D30 चार्ट के अष्टमाधिपति ग्रह और अष्टम भाव से हमें पता चलता है कि व्यक्ति के गत जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों का कैसा प्रभाव इस जीवन के अंदर उसे भोगना पड़ेगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अष्टम भाव की स्थिति, अष्टम भाव में पड़े हुए ग्रह और अष्टमाधिपति की स्थिति को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति के गत जन्म के कौन से संचित कर्मों का प्रभाव उसके जीवन के ऊपर पड़ेगा और वो इस जीवन के अंदर उसको कैसे रिएक्ट करेगा, उसका कैसे प्रतिभाव देगा। आगे बढ़ते हैं। D30 चार्ट के 10वें भाव से और दसमाधिपति को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति इस जन्म के अंदर कैसे कर्म करेगा और यह भी पता चलता है कि व्यक्ति को कैसे कर्म करने चाहिए और कैसे कर्म नहीं करने चाहिए। एक उदाहरण देता हूं ताकि आपको पता चले कि मान लो मीन लग्न की कुंडली है और मीन लग्न की कुंडली के अंदर 10वें भाव का स्वामी गुरु लग्न में स्वगृही होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को पूजा पाठ, होम हवन, कर्मकांड, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, पूजा पाठ की सामग्री की दुकान या फिर पूजा पाठ से लगते कोई भी चीजों का व्यापार करने से लाभ होगा। लेकिन अगर मान लो कि मीन लग्न की कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर गुरु राहु केतु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग नाम का खराब योग बनाता हो तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति को अपने ज्ञान और अपनी सात्विक शक्तियों का, अपने धर्म का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और इस व्यक्ति को बने तब तक अधर्म, अनीति, ये सब चीजों से दूर रहकर अपना कर्म करना चाहिए। अगर ये आदमी ये बातों को नहीं मानेगा और ये आदमी अपनी शक्तियों का, अपने धर्म का, अपने ज्ञान का, अपनी सात्विकता का अगर दुरुपयोग करेगा तो भविष्य में बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा और उसे जब गुरु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आएगी या फिर उसके साथ बैठे ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो उसे बहुत सारे अरिष्ट फलों का सामना करना पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि D30 चार्ट से हमें पता चलता है कि व्यक्ति का चारित्र देखा जाता है, व्यक्ति के विवाह के योग देखे जाते हैं, उसके 10वें भाव से कौन से कर्म करेगा वो भी देखा जाता है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।